किसी के कारण तुम बीमार नहीं पड़ोगे, तुम अपने ही कारण बीमार पड़ोगे। इसलिए अभी से बीमारी को बुलाना और फिर मन में सोच लेना कि उसके बाद दोषारोपण करेंगे, इसके बजाय ना जो तंग कर रहे हैं उन्हें तुम अभी ही चेतावनी दे दो कि उनके कार्य, उनकी हरकतों से तुम्हें परेशानी हो रही है। ये बात तुम अभी ही बता दो। अभी बता देने से क्या रहेगा ना कि वो भी सतर्क हो जाएंगे, सुधरना होगा तो सुधर जाएंगे और तुम हट जाओ, ऐसे लोगों से एकदम हट जाओ। कुछ भी कह लो, कैसे भी कह लो, जिस चीज़ का तुम्हें शौक था, जो पढ़ना लिखना जो भी करना था, उन सारी चीज़ों के लिए, या जो तुम्हें पहनने ओढ़ने, जितना तक तुम्हें रिश्ते ने नाते निभाने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत थी, जितने धन की ज़रूरत थी, उतने पैसों का भी मैंने इंतज़ाम किया है। लेकिन जब तुम उससे ज़्यादा कुछ करना चाह रहे हो ना किसी के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे आपसी संबंध के लिए, तो मुझे लगता है कि उसके लिए खर्च भी तुम्हें खुद करना चाहिए। अगर तुम अभी खुद उस तरह से कमाते नहीं हो, किसी दूसरे पर आश्रित हो, तो फिर जब तुम आश्रित हो तो तुम्हें उस इंसान का शुक्रगुजार होना चाहिए जो तुम्हारी सहायता प्रदान कर रहा है। और इसलिए अलग से जो भी खर्चे हैं उसे पूरा करने के लिए तुम्हें दूसरे किसी मार्ग, दूसरे किसी विकल्प के बारे में सोचना चाहिए। और एक बात और है, अगर कोई एक बार अपने रास्ते से भटक जाए तो उसे राह दिखाना, उसे समझाना, उसका साथ देना, उसके साथ खड़े रहना, वो कोई गलत कदम ना उठा ले, ये सब सुनिश्चित करना, ये बहुत अच्छी बात है और इसके लिए मैं तुम्हारी सराहना करता हूँ। पर अगर कोई इंसान समस्या के आने पर बार बार खुद को खत्म करने की धमकी देता है ना, तो वैसे इंसान को किसी चिकित्सक की ज़रूरत है, उन्हें परामर्श की ज़रूरत है। उन्हें किसी सही डॉक्टर के पास ले जाओ, सही लोगों के पास ले जाओ और उसकी जानकारी उनके पूरे परिवार को दो। ये बातें छुपा कर मत रखो, क्योंकि जो बातें किसी के परिवार को मालूम होनी चाहिए, वो बातें छुपाना भी बहुत गलत है। और अगर तुम वो बातें छुपा कर सोच रहे हो कि ये किसी को पता ना चले और वो इंसान ठीक हो जाए, तो तुम अपने लिए समस्या मोल रहे हो। मैं तुम्हें सतर्क कर रहा हूँ। मैं तुम्हारी रक्षा आज भी कर रहा हूँ, भविष्य में भी करूँगा, लेकिन क्षण भर के लिए भी तुम्हें अपने आप को किसी परेशानी में नहीं डालना चाहिए। और एक बात तुम समझ लो कि तुम जो सेवा करते हो, प्रेम से खिलाते हो और खिलाते वक्त मेरा नाम लेना भूल जाते हो और बाद में तुम्हें पश्चाताप होता है कि तुमने मुझे भोग नहीं लगाया। लेकिन तुम्हारा जो प्रेम होता है ना, वो मुझे खींच कर ले आता है और मैं तुम्हारे पास आता हूँ। और उस वक्त, जिस वक्त तुम अपने माता पिता की सेवा कर रहे होते हो और उस दौरान अगर तुम मुझे बुलाना भूल भी जाओ ना, तो भी वो गलती माफ़ है, वो गलती है ही नहीं, क्योंकि सेवा में तुम इतने लीन हो चुके हो। तुम्हारे माता पिता में भी मैं हूँ और उस तरह से जब तुम मेरी सेवा कर रहे हो ना, तो फिर मुझे और किस तरीके से स्मरण किया जाए? नहीं, और किसी तरीके से स्मरण करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सबसे उत्तम समय है, सबसे उत्तम तरीका है। उसमें कोई गलती नहीं है तुम्हारी। उस वक्त मुझे याद करो या ना करो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेवा तुम मेरी ही कर रहे हो। जब कोई इंसान बहुत अहंकार में खड़ा है ना, तो उसके अहंकार को तोड़ने के लिए उससे ज़्यादा शक्तिशाली, उससे ज़्यादा पहुँच वाले इंसान को अपने पक्ष में खड़ा करने की बजाय उस इंसान के सामने झुक जाओ। उस इंसान के ही सामने तुम सच्चाई का मार्ग धारण कर लो। उस इंसान के सामने तुम अपने जीवन की जिम्मेदारी ले लो। उस पर जितना भी आश्रित होते थे वो सब बंद कर दो। अगर तुम ये कर दोगे ना, तो उसका अहंकार खुद ब खुद टूट जाएगा। और एक बात मेरे सारे बच्चों को याद रखना चाहिए कि जो सच्चे मन से मेरी भक्ति करता है ना, उसका कभी कुछ भी बुरा नहीं हो सकता, उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। और वैसे बच्चों को शक करने की ज़रूरत भी नहीं है कि कहीं भक्ति करते पर भी गलत ना हो जाए। लेकिन हाँ, जो भक्ति पर विश्वास करने की बजाय अहंकार कर रहा है, उसे डरने की ज़रूरत है। मैं कभी भी तुम्हें किसी भी चीज़ का अहंकार करने से मना करता हूँ, तो अपनी भक्ति का भी तुम्हें अहंकार नहीं करना चाहिए, विश्वास होना चाहिए। जब कोई तुम्हारा बुरा करता है तो तुम यही कहते हो ना कि मेरे बाबा मेरी रक्षा कर लेंगे, मेरी बाबा देख लेंगे, मेरे बाबा बचा लेंगे। तो तुम्हारे कहने का तरीका और भाव क्या है, ये बहुत मायने रखता है कि तुम विश्वास से कह रहे हो या अहंकार और घमंड से कह रहे हो।
क्योंकि अहंकार और घमंड ये इतनी बुरी आदतें हैं ना कि इसे तोड़ने के लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगा। पहले मैं वो ठीक करूँगा, फिर जिसने तुम्हारा बिगाड़ा है उसका मुझसे सामना होगा। तो इसलिए अहंकार करके मत बोलो। बोलो, अगर कोई परेशान कर रहा है तो मेरा नाम बोलो, बेशक बोलो, पर विश्वास से बोलो। अहंकार कभी मत करो। अहंकार का नतीजा बहुत बुरा होता है। और हाँ, किसी के आंसू से भटकना मत। किसी के आंसू से मत भटकना। बस 2 पल पहले ठीक क्या कहानी थी और 2 पल बाद क्या कहानी होने वाली है तुम्हें इसका अंदाजा नहीं होता। आंसू में सच्चाई हो ये जरूरी नहीं, और कभी कभी आंसू में सच्चाई भी होती है। दोनों बातें, जिसे पहचानते नहीं हो और जिसके बारे में पुराना तुम्हारा रहा है धोखाधड़ी वाला ही हाल, उससे सतर्क रहना ही बेहतर है। आंसू के बहाव में आकर किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जिसे जो चाहिए था उसने वही मांगा और उसने वही लिया है मुझसे। जिसके साथ जो भी हो रहा है वो उसके कर्मों का परिणाम है, और वो कर्म उसने खुद अपनी मर्जी से करके मुझसे मांगा है। इसलिए किसी के मामले में मत पड़ो। खुश रहो।